चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि कोई भी मोटर की बाइंडिंग अगर हम कर रहे हैं, अगर उसका तार कहीं से बीच से टूट जाए तो उसको हम सही तरीके से कैसे जोड़ सकते हैं। चाहे वो सीलिंग फैन हो जिसमें हम लपेट लपेट के भरते हैं, एक एक घुमा करके कॉइल भरते हैं, चाहे अगर वो फराटा फैन का स्टेटर हो या रूम कूलर का हो, या फिर अगर माला बना करके भरते हैं, किसी भी तरीके से भरते हैं, अगर कोई भी तार कहीं से टूट जाता है उसको हम सही तरीके से कैसे जोड़ सकते हैं। चाहे वो एल्युमिनियम का वायर हो या फिर कॉपर का वायर हो, तो उसको हम जोड़ने का तरीका यहाँ पर सीखेंगे कि वायर को बीच से हम कैसे जोड़ सकते हैं जिससे हमारे ज्वाइंट पे किसी प्रकार का, जिससे हमारे मोटर पे किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़े। इसके लिए देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कोई भी वायर का, किसी भी नंबर का वायर हो, हमें क्या करना होता है जानते हैं ना, ये हमारा बाइंडिंग वायर होता है और ये नंबर के हिसाब से आता है। नंबर का मतलब ये होता है कि ये लगभग 35 नंबर से लेकर के, यहाँ पे देखिए 35 नंबर का हम अधिक प्रयोग करते हैं, ये 16 नंबर से लेकर 50 नंबर तक का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, 16 नंबर से कम भी आता है। ये नंबर का मतलब इसमें ये होता है कि जितना नंबर बढ़ता है तार की मोटाई कम होती है और नंबर जितना घटता है तार की मोटाई बढ़ती है। जैसे देख पाएंगे ये तार यहाँ पे देख पाएंगे, ये थोड़ा मोटा तार है, तो ये मोटा का मतलब ये हुआ कि ये 23 नंबर का तार है। इसके अलावा अगर इससे थोड़ा सा मोटा देखेंगे तो ये हमारे पास 27 नंबर का तार है यहाँ पर, और इसी प्रकार से अलग अलग नंबर का है। देखिए ये 29 नंबर का तार है, इसके अलावा और भी नीचे इसके हम 35 नंबर और 36 नंबर का तार भी यहाँ पर है। तो इसी प्रकार से ये जो वायर होते हैं वो नंबर के हिसाब से आते हैं। तो चलिए हम एक तार को आपको यहाँ पे जोड़ करके दिखाते हैं कि इसको हम जोड़ेंगे कैसे सही तरीके से। जैसे मान लीजिए देखिए माला भी अगर हम बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा एक तार है और इसी तार को हम जोड़ने का तरीका सीखेंगे। जैसे मान लीजिए चलिए हम यहाँ पे इसको काट देते हैं और काटने के बाद इसको हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये दो भागों में मिल गया, अब हमें इसको जोड़ना है। तो इसको हम जोड़ेंगे कैसे, देखिए ये हमारे दोनों तार हैं और ये जो बाइंडिंग वायर होता है ना, इसके ऊपर एक पेंट लगा होता है और उस पेंट का नाम होता है एनामेंट पेंट, एनामेंट पेंट, और उसी पेंट को हमें हटाना होता है। ऐसा नहीं कि ये वायर जो है वो नंगा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि इसको हम डायरेक्टली ऐसे जोड़ देंगे तो ये कनेक्शन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाएगा, ऐसा भी नहीं है। यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में सप्लाई नहीं जाएगा, इसको भी छीलना पड़ता है। यानी इसके ऊपर भी इंसुलेटर लगा होता है और इंसुलेटर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कैंची से भी हटा सकते हैं अगर तार मोटा है तो, लेकिन अगर पतला है तो अगर आप कैंची से हटाते हैं तो ये टूट जाता है। तो हमें क्या करना होगा, इसको हटाने का सबसे बढ़िया तरीका ये कि देखिए सबसे पहले तो जब हम बाइंडिंग कर रहे हैं तो इसको हमें क्या करना होगा, इसको हमें जलाना होगा माचिस से। इसको हम माचिस से जलाएंगे, इसको देखिए हम कुछ इस प्रकार से माचिस से जलाएंगे और इसको हम गर्म करेंगे। अगर यह एल्युमिनियम का वायर होता है तो जल करके पिघल के खत्म हो जाता है, तो इसलिए एल्युमिनियम के वायर को ध्यान देना है कि ज्यादा देर तक नहीं जलाना है। और अगर कॉपर का है तो इसको गर्म कर करके हमें इस प्रकार से थोड़ा सा अलग करना होता है और फिर देख पाएंगे यहाँ पर ये अलग हो जाता है और इसके ऊपर का जो पेंट है वो भी खत्म हो जाता है। इसके कलर में आप देख पाएंगे थोड़ी सी चेंजिंग आपको दिख रही होगी कि इधर ये रेड कलर का थोड़ा अलग कलर का और इधर देखिए साफ होने के बाद कुछ कलर चेंज होता है। तो ये जब कलर चेंज होता है तो यही ओरिजिनल वायर होता है, यही असली तार होता है, इसी में कंटिन्यूटी जाती है, इसी में सप्लाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है। तो सबसे पहले तो हम देखिए जब बाइंडिंग करते हैं तार टूटता है तो इसी प्रकार से उसके ऊपर का इंसुलेटर हटाते हैं और हटाने के बाद हम अपनी स्लिप का प्रयोग करते हैं। देखिए ये जो स्लिप होता है ना, ये मोटर है ना, अगर इसके तार को हम जोड़ करके टेप तो चिपका नहीं सकते क्योंकि मोटर है, गर्म होगा, टेप चिपकाएंगे प्लास्टिक का रहेगा, पिघल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्लिप लगा देते हैं। तो अंदर का अगर कोई पतला तार टूटा तो उसके लिए जो हम स्लिप प्रयोग करते हैं वो पतला प्रयोग करते हैं, यानी एक नंबर की स्लिप का यहाँ हम प्रयोग कर रहे हैं। देखिए ये हमारी एक नंबर की स्लिप है पतली, और एक नंबर और 3 नंबर तो हम लगाते हैं, टोटल एक नंबर की स्लिप का प्रयोग कर रहे हैं। और देखिए इस स्लिप को हम छोटा सा काट करके और इसी स्लिप को इसमें लगाना है। सबसे पहले कैसे लगाना है, देखिए ये हमारी स्लिप है, स्लिप के अंदर पतला सा छिद्र भी होता है। किसी एक तार में इसको पहले क्या करना है, इसी में डाल लेना है और ये एक साइड से दूसरी साइड में देखिए ऐसे निकल जाएगा। निकलने के बाद अब ये जो हमारा वायर होता है, ये जो हमारा तार है, इसको हमें इसमें जोड़ना है। जोड़ेंगे कैसे, देखिए नॉर्मल तरीका है इसको जोड़ने के लिए, हम इस प्रकार से देखिए ऐसे जोड़ेंगे, इस प्रकार से घुमा घुमा करके, और इसको दोनों जो वायर है दोनों घूमेगा एक साथ तभी होता है। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी एक वायर सीधा रह जाता है, दूसरा उसी पे लपेट देते हैं तो बढ़िया तरीके से वो नहीं जुड़ता। तो दोनों वायर को इस प्रकार से हम लपेटते जाएंगे और लपेटेंगे इसको तब तक जब तक ये खत्म ना हो जाए। बहुत ज्यादा नहीं होता है, ये थोड़ा सा ही लपेटते हैं और लपेट लेंगे जब देखिए इसको पूरा, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। और जब ये इस प्रकार से लपेट लिया जाएगा तो क्या करेंगे, इसके ऊपर हम अपना सोल्डर लेके और रांगा लेके इसको हम जोड़ सकते हैं बढ़िया तरीके से, ताकि ये कभी भी स्पार्क ना करे, किसी भी प्रकार की कितना भी जोड़ हो जाए कोई भी दिक्कत ना है। तो इसको हम रांगा और सोल्डिंग के द्वारा
इसको सोल्डिंग कर देंगे और बढ़िया तरीके से ये जो मोड़ है, जैसे कि तार लपेटा गया तो इसके बीच बीच में जगह है थोड़ा थोड़ा, तो वो जगह भर जाएगी। और जब हम सोल्डिंग कर लेंगे उसके बाद देखिए तार को इस प्रकार से किसी एक साइड में ऐसे मोड़ देंगे, और मोड़ने के बाद जो ये हमारी स्लिप है 1 नंबर की, इस स्लिप को हम क्या करेंगे, इसके ऊपर चढ़ा देंगे और इसको ऊपर देखिए कुछ इस प्रकार से चढ़ाएंगे कि जो ये हमारा जोड़ था वो इसी में ढक जाएगा। और ढकने के बाद देखिए ये बढ़िया तरीके से जुड़ भी गया। अब कोई भी दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया तरीके से ज्वाइंट हो गया है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या इसमें नहीं होगी। इसी प्रकार से आप किसी भी वायर को जोड़ सकते हैं। बस पतला वायर है तो देखिए आप ब्लेड वगैरह से नहीं छील सकते हैं। अगर एल्युमिनियम का वायर है तो हम माचिस से गर्म देर तक नहीं करते हैं, अगर देर तक गर्म करेंगे तो वो जल करके खत्म हो जाता है पूरी तरह से, आप अगर उसको जलाएंगे तो। लेकिन ये कॉपर के वायर को अगर आप जलाते हैं तो ये पूरा लाल हो जाता है, अगर बहुत ज्यादा जलाएंगे तभी ये खत्म होगा, नहीं तो कॉपर का वायर जल्दी खत्म नहीं होता है। लेकिन एल्युमिनियम तुरंत खत्म होता है। तो एल्युमिनियम को देखिए हल्का सा खाली जला करके हाथ से खींचने की भी जरूरत नहीं होती, वैसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन कॉपर को हाथ से खींचने की भी जरूरत होती है। आप कैंची या ब्लेड का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब वायर का नंबर कम हो यानी तार जो है वो मोटा हो, तो इस प्रकार से आप किसी भी वायर को जोड़ सकते हैं। देखिए वायर के ज्वाइंट से संबंधित किसी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करिएगा। चैनल पे नए आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।